आज हम रसायन शास्त्र के इकाई 7 और इकाई 7 में है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। अब जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है इसके वर्ग 13 से लेकर 18 तक के वर्ग को हम पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब इसमें वर्ग 13 और 14 जो वर्ग है उसका अध्ययन कक्षा 11वीं में हम कर चुके हैं। कक्षा 12वीं में 15 से लेकर 18 वर्ग के अध्ययन हम कक्षा 12वीं में करेंगे। तो अध्ययन करने के पहले हम इन तत्वों को जानें कि कौन कौन से तत्व जो है पी ब्लॉक में उपस्थित है। तो सबसे पहले वर्ग 13 में जो सदस्य है ये है बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। इसके बाद जो वर्ग 14 के जो तत्व हैं, पहला तत्व है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। 15 वर्ग के तत्व हैं, ये आपके आते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। इसके बाद 16 वर्ग के तत्व हैं ऑक्सीजन, सल्फर, सेरुलियम, टेरुलियम और पोलोनियम। 17 ग्रुप में जो तत्व आते हैं वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और स्टैटिन 80। इसके बाद जो 18 ग्रुप या जिसको हम अक्रिय गैसों का रसायन कहते हैं, तो सबसे पहले वैसे आता है हीलियम। हीलियम के बाद आता है नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडान। तो इस प्रकार से इनके परमाणु जो है ये पी ब्लॉक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। और इसमें इनका जो फार्मूला है ये है NH2NP126। जो कक्ष है N ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन और P ऑर्बिटल में 1 से 6 इलेक्ट्रॉन तक भरे जाते हैं। यहाँ पर इसका फार्मूला लिख दिया हूँ। 13 ग्रुप का जो फार्मूला है NH2NP1, NH2NP2, इस प्रकार से ये आपका वर्ग है और ये जो आवर्त है। इसके बाद जैसे हमें परमाणु क्रमांक याद करना है तो बहुत सरल तरीका बता रहा हूँ मैं। जैसे इसका परमाणु क्रमांक होता है नियान का 10 और उसके पहले जो आता है हीलियम Ha, इसका होता है परमाणु क्रमांक 2। तो 2 में 8 जोड़ देते हैं। तो जैसे नियान हो गया, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 2 और 8। इसके बाद इसमें और 8 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा आर्गन और इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा 2, 8 और 8। ये हो गया 18, ये हो गया 10, ये हो गया 18। उसके बाद क्रिप्टॉन Kr 2, 8, इसमें 18 जोड़ देंगे, 18 और 8 और ये हो जाएगा 36। और इस प्रकार से इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा 36। उसके बाद जेनान और इसका परमाणु क्रमांक फिर 18 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 18 जोड़ेंगे 54 और जाएगा 2, 8, 18, 18, 8। इसके बाद रेडान, इसे 32 जोड़ देंगे तो 32 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 86 और ये हो जाएगा 2, 8, 18, 32, 18 और 8। ये 32 जोड़ दिए और 18 जोड़ दिए
ये 18 जोड़ दिए, ये 8 जोड़ दिए। तो इस प्रकार से इनका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, अब हम ये देख रहे हैं इस परमाणुओं के प्रत्येक जो कक्ष है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और 8 इलेक्ट्रॉन किसी परमाणु के अंतिम कक्ष में होता है, वो अक्रिय या निष्क्रिय होता है, वो क्रिया नहीं करता सामान्य अवस्था पर, इसलिए हम उसको नोबल गैस कहते हैं। और नोबल गैस 6 नोबल गैस है। सबसे ऊपर में आता है हीलियम, उसके बाद नियान, आर्गन, केप्टान, जेनान और रेडान। तो इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा 54, इसका हो जाएगा 86। इसी प्रकार से ऐसे हम जोड़ेंगे तो इसका परमाणु क्रमांक होता है 5, 8 जोड़ देंगे तो 8 5 13, फिर उसमें जोड़ देंगे 18 तो हो जाएगा 31, फिर उसमें जोड़ देंगे 18 तो ये हो जाएगा 49, और फिर इसमें जोड़ देंगे 32 तो हो जाएगा 81। अब इसके बाद कार्बन, इसका परमाणु क्रमांक होता है 6, 14, इसका होता है 14, 8 जोड़ेंगे तो, इसके बाद 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 32, फिर 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50, और फिर 32 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 82। इसी प्रकार से नाइट्रोजन, परमाणु क्रमांक होता है 7, 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15, फिर 18 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 33, फिर 18 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 51, और फिर 32 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 83। इसी प्रकार से ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक है 8, 8 में हम जोड़ देंगे 8 तो हो जाएगा 16, 16 में 18 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 34, 34 में 18 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 52, और 52 में 32 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 84। इसी प्रकार से फ्लोरीन, परमाणु क्रमांक होता है इसका 9, 9 में 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 17, 17 में 18 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 35, 35 में 18 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 53, और फिर 32 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 85। तो ये तो हो गया इसके परमाणु क्रमांक के बारे में। अब हम पी ब्लॉक तत्व और एस ब्लॉक तत्व को प्रतिनिधि तत्व कहते हैं। यह कहलाएगा प्रतिनिधि तत्व। अब देखिए प्रतिनिधि तत्व क्यों कहते हैं, क्योंकि जो एस और पी ब्लॉक के जो पहला तत्व है, जैसे पहला तत्व मान लीजिए आपका ग्रुप 13 का बोरान है, इसका कार्बन का 14 का कार्बन है, 15 ग्रुप का नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, इस प्रकार से। तो जो पहला तत्व है, अन्य ग्रुप में आने वाले और 4 तत्व, इनको मिलाकर 5, इन पांचों तत्व के गुण या चारों तत्व के गुण बोरान के समान होते हैं। इसके ऑक्सीकरण अवस्थाएं, इसके संयोजकता, इसकी रासायनिक क्रिया करने की क्षमता, इसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण में एक क्रमिक परिवर्तन होता है, और इस कारण से इसका हम अध्ययन करने में बहुत ही सहायता मिलती है, और इसलिए इन ग्रुपों को ऐसे रखा गया है ताकि इनके एक तत्व के गुण के बारे में जाने तो अन्य तत्व के बारे में हम अनुमान लगा सकते हैं। तो हम हमारा आज का जो टॉपिक्स है वो है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, अब हम यहाँ पर जैसे 15 समूह के तत्व, तो जो 15 समूह के जो तत्व होते हैं 15 ग्रुप के, हमारा जो 12वीं में कोर्स है 15 ग्रुप, तो 15 ग्रुप में जो तत्व आते हैं वो है, सबसे पहले तत्व है नाइट्रोजन, और जिसका परमाणु क्रमांक है 7। जैसे मैं पहले बताया कि 13 ग्रुप और 14 ग्रुप जो है वो कक्षा 11वीं में हम पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे 15, 16, 17 और 18। तो हम इसके बाद अगले वीडियो में एकक ग्रुप के बारे में
प्रत्येक ग्रुप के बारे में प्रत्येक दिन हम समझेंगे। पहले 15, 16, 17 इस प्रकार से हम एक एक दिन एक एक ग्रुप के बारे में हम जानेंगे। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास परमाणु क्रमांक 7 है, तो इसको हम लिख सकते हैं पहले कक्षा में भरेगा 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद दूसरे कक्षा में 2, और ये हो जाएगा 3। देखिए ये 7 है, तो 2, 2, 4 और 3 7। इसको हम लिख सकते हैं क्या, पहले कक्षा में 2 है और उस दूसरे कक्षा में 3 और 2 5। या इसको हम लिख सकते हैं, ये संरचना होती हीलियम का, तो इसको हम लिख देंगे या तो He लिख देंगे और चौकोर ब्रैकेट लगाकर पीछे में इसको लिख देंगे 2s2 और 2p3। ये हो गया। हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इस प्रकार से ऐसे या ऐसे कोई भी रूप में हम लिख सकते हैं। इसके बाद आता है नाइट्रोजन के बाद है फास्फोरस P, जिसका परमाणु क्रमांक है 15। ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2, 2s2, 2p6। और ये बता दूं, ये जो भरता है अब बाउ के सिद्धांत के आधार पर, और अब बाउ सिद्धांत के आधार पर इस क्रम को आपको याद रखना है। इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ भरेंगे, तो जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, इलेक्ट्रॉन सबसे पहले किसी परमाणु पर वहाँ भरते हैं जहाँ पर उस इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा सबसे कम होती है। तो हो जाएगा 2p6 हो जाएगा। 2p6 के बाद आएगा 3s2 और 3s2 के बाद आएगा 3p3। तो अब देखिए, ये आपका पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कक्षा में हो गया 8 इलेक्ट्रॉन और तीसरे कक्षा में हो गया ये 5 इलेक्ट्रॉन, और ये हो गया 15। इसको हम लिख सकते हैं, इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 2 8, तो 2 8 देख रहे हैं, 2 8 किसके समान है, नियान के समान। तो इसको हम लिख देंगे नियान, और ये लिख देंगे नियान लिखने के बाद ये 5 को, तो ये 5 को लिख देंगे 3s2 और 3p3। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। उसके बाद आर्सेनिक ले लेंगे, ये होगा As, परमाणु क्रमांक होता है इसका 33। अब देखिए यहाँ पर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से लिखेंगे 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, उसके बाद 3d10 और उसके बाद है 4p3। देखिए इसको गिन ले जाएंगे, ये हो जाएगा 10, 10, 20, 30 और 33, ये हो गया 33। अब इसको हम देखें किसके समान है, तो हो जाएगा पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद है 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद तीसरे में ये आपका 8 और 10 18 इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद है चौथा में 5 इलेक्ट्रॉन। तो हम इसको देखेंगे तो 2 8 18। देखिए, तो यहाँ पर इसके समान करने के लिए इसको हम लिख सकते हैं क्या, 2 8 8 और 10 जो है 3d10 को अलग लिख देंगे, और ये हो जाएगा 3 4 s2 और हो जाएगा 4p हो जाएगा 3। देखिए, तो ये जो 18 है, इस 18 का हम 10 को यहाँ निकाल दिए। क्यों निकाल दिए, क्योंकि हम इसके समान रखना चाहते हैं। तो इसके समान रखने के लिए हम इस प्रकार से किए हैं, तो ये है आर्गन का हो जाएगा, और इसको हम लिख देंगे ये आर्गन, और ये बचा 3d10 और उसके बाद है 4s2 और 4p हो जाएगा 3। तो ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके बाद आ जाता है एंटीमनी का Sb, और एंटीमनी Sb इसका परमाणु क्रमांक होता है 51। तो 51 जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2, 2s2,
उसके बाद 2p2, उसके बाद आएगा 3s2, उसके बाद 3p6, उसके बाद आएगा 4s2, उसके बाद आएगा 3d10, 3d10 के बाद आएगा 4p6, 4p6 के बाद 5s2, 5s2 के बाद आ जाएगा 5s2, उसके बाद आ जाएगा 4d10 और 4d10 के बाद आएगा 5p3। अब इसको देखें, गिन लेते हैं तो हो जाएगा ये 10 और ये हो जाएगा 10, 20, 10, 30, 40 और 40 और 9, 49 और 2, 51, 51। तो देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 8 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद 18 इलेक्ट्रॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे कक्षा में ये आपका ये भी 18 इलेक्ट्रॉन, चौथे कक्षा के बाद पांचवें कक्ष, तो पांचवें कक्षा में ये हो जाएगा 5 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ये हम देखेंगे कि आपका ये इसके समान करने के लिए, इसके समान करने के लिए हम क्या करेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन को यहाँ रख देंगे और ये हो जाएगा 10 इलेक्ट्रॉन 4d10, ये हो जाएगा ये इलेक्ट्रॉन के समान हो जाएगा, जिसको लिख देंगे Kr और ये लिख देंगे 4d10 और जाएगा 5s2 और जाएगा 5p3। तो ये हो गया Sb का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब लास्ट में आता है बिस्मथ। तो बिस्मथ Bi जिसका परमाणु क्रमांक होता है 83। अब 83 का हम यहाँ पर लिखेंगे, तो 83 के लिए ये हो जाएगा, यहाँ पर लिख देंगे 1s2, 2s2, उसके बाद 2p6, उसके बाद 2p6 के बाद 3s2, उसके बाद 3p6, उसके बाद 4s2, उसके बाद 3d10, 3d10 के बाद आ जाएगा 4p6, 4p6 के बाद आएगा 5, देखिए यहाँ पर है 4p के बाद हो जाएगा 5s2, 5s के 2 बाद हो जाएगा 3d10, 3d10 के बाद आ जाएगा 6s2, 6s2 के बाद आएगा 4p14, 4f14, उसके बाद आ जाएगा 5d10, उसके बाद आ जाएगा 6p3। तो इसको भी टोटल करेंगे तो आएगा ये 83। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसके समा रखने के लिए हमें इसको बाहर रखना पड़ेगा और इसको बाहर रखना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा Xenon Xe और ये हो जाएगा 4f14 और 5d10 और 6s2 और जाएगा 6p3। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा बिस्मथ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो इस प्रकार से हमने इन आवर्त सारणी में जो 15 ग्रुप के तत्व है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार से भरते हैं। मेन है आपको जो अफबाऊ नियम है, ये जो अफबाऊ नियम है ये आपको सीरीज को याद रखना है और इस प्रकार से मतलब इलेक्ट्रॉन जो है ये भरा जाता है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आपको ये याद रखना है और ये भी याद रखना है एस में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, पी में 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, डी में 10 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे और एफ में 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। अब आता है हमारा इसका जो अध्ययन है,
जैसे मैं पहले बताया कि एकक दिन के वीडियो में हम एकक समूहों का अध्ययन करेंगे। तो अब हम देखेंगे जो है नाइट्रोजन परिवार के तत्वों के बारे में। तो 15 समूह के तत्व को हम नाइट्रोजन परिवार के तत्व कहते हैं, या इसको हम बोलते हैं प्रिकोजन। प्रिकोजन का मतलब होता है, ये जो ग्रीक शब्द होता है उस ग्रीक शब्द में प्रिकोजन का अर्थ होता है दम घुटने वाली गैस। तो जो नाइट्रोजन होता है हम जानते हैं वायुमंडल में 78% है, उसके बावजूद भी हमें दम नहीं घुटता। क्यों? तो इसका कारण है कि जो नाइट्रोजन होता है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में वो आपका उसका हम अनुभव नहीं होता। लेकिन यदि ऑक्सीजन नहीं है, 21% ऑक्सीजन नहीं है, तो उस कंडीशन पर हमें मतलब इस गैसे का अनुभव अवश्य होगा। तो जो प्रिकोजन है, इनके जो यौगिक है इसको हम प्रिकोनाइट कहते हैं। अब जो है ये हम जानते हैं कि जो इस समूह के जो तत्व हैं ये आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। तो ये जो यहाँ तक जो तत्व होते हैं वो सभी प्रकृति में पाए जाते हैं, स्थायी होते हैं। जैसे आपके नाइट्रोजन की जो प्राप्ति है, जैसे हम देख चुके हैं वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में गैस के रूप में पाया जाता है, द्वितीय परमाणु के रूप में पाया जाता है। जो फास्फोरस होता है ये चतुष्क परमाणु होते हैं, और चतुष्क परमाणु होने के कारण जो है हम ये देखते हैं चतुष्क परमाणु मतलब जिसकी जो संरचना हम देखते हैं वो पिरामिड की भांति होता है। तो पिरामिड जो है हम यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं फास्फोरस, 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 फास्फोरस। इस प्रकार से यदि हम इसको मिला दें, ये तो इसके जो 4 परमाणु फास्फोरस के क्रिया कर 4 परमाणु मिलकर एक अणु का निर्माण करते हैं। और यहाँ पर इसी प्रकार से नाइट्रोजन जो होता है इसके 2 परमाणु जो है 3 इलेक्ट्रॉनों के द्वारा साझा करके ये आपका नाइट्रोजन जो है अणु बनाते हैं। और ये जटिल बंध होता है, इस कारण से ये ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। और ये दुर्बल बंध होता है, इस कारण से ये जो है गैस अवस्था पर पाए जाते हैं। जैसे हम ये कह सकते हैं इसकी जो वियोजन ऊर्जा है, वियोजन ऊर्जा का मतलब होता है उसको तोड़ने के लिए, बंधों को तोड़ने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उस ऊर्जा को हम उसका आयनन ऊर्जा कहते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे आयनन ऊर्जा जो है आपका इसका वैसे अधिक होता है, लेकिन इसका अधिक होने का कारण क्या है, इसके जो परमाणु का जो आकार होते हैं बहुत छोटा होता है फास्फोरस की तुलना में। क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसमें 2 कक्षा है, 2 और 5 है, और इसमें 3 कक्षा है, 2, 8 और 5 है। तो इस कारण से इसका जो आकार होता है वो आपका इसके आकार से बड़े होते हैं। इस कारण से नाभिक से इलेक्ट्रॉनों की जो दूरी होती है वहाँ पर अधिक होता है। इस कारण से प्रोटॉन पर जो आवेश है, आकर्षण है, वो आपका नाइट्रोजन की तुलना में ये कम होता है। लेकिन बंध जो है आपका ज़्यादा अणु से संगठित होता है, पैकिंग होता है। इस कारण से इसके जो अवस्था है आपका ये ठोस होता है, जबकि इसकी जो अवस्था है वो आपका गैस होता है।